अपना नाम बताएं। राज कुशवाहा। किस जगह से हैं? नेपाल से। नेपाल से हैं। किस जगह से हैं? ग्रेट है। मैं तो अपनी तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इतना अंतर है, इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। क्योंकि सर पहले हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। अच्छी आ जाओ सब लोग, आ जाओ। अपने काउंटर की लाइट बंद करके, एसएमडी बंद करके आ जाओ सब लोग। और अपना जो है आईसी रोबोलिंग करवाते हैं। आपसे नहीं हो पा रही ना? चलो तो आ जाओ, देखते हैं क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ पे गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। बिहार से शिवान, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। अपने काउंटरों की लाइट बंद करके, आयरन बंद करके, माइक्रोस्कोप को सेट करो। हाँ, अपनी आँखों के हिसाब से इसको सेट करने के बाद आईसी रिवॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, वो चीज़ चेक करें। ध्यान से देखना और समझना है। चलो एसएमडी को उठाओ और यहाँ पे पेस्ट लगाओ इसके ऊपर, आईसी के ऊपर थोड़ा सा। देखो, हाँ बस यही कमी है, इतना पेस्ट नहीं डालना। ये डालते हैं ना, और कम करो उसमें से तिहाई हिस्सा, बिल्कुल कम, और कम करो इसे। ठीक है, ठीक है। पेस्ट तो बहुत कम रखना है। एसएमडी का हैंडल उठाओ और आईसी को हीट करो, और इसको अच्छे से हीट करो, कम से कम 40 सेकंड तक। और हीट करने के बाद जब आईसी हिलने लगे, जब चिमटी से पकड़ के उठानी है। जब आईसी हिलने लगे, जब चिमटी से पकड़ के उठानी है। जो हैंडल है आईसी के ऊपर पास, बिल्कुल ऐसे लेके जाओ पास में, और ऐसे घुमाओ इसके चारों तरफ। आईसी के पास लेके जाने के बाद में चारों तरफ इसको घुमाओ अच्छे से। और इस हाथ को भी नीचे रखो इस पे, टेबल पे। हाँ, ऐसे पकड़ो इसे, हाथ नीचे रखना, सिर्फ कलाई घुमानी है, जो हाथ की कलाई है वो मूव करनी है बस। और हैंडल और नीचे लेके जाओ थोड़ा सा, और नीचे, नीचे की साइड, ऊंचा बहुत है। जब आईसी हिलने लगे, अभी नहीं हिली, हल्का सा साइड से हिला के देख लेना। हाँ, हीट रखे रखो, सीधा उठाना ऊपर, सीधा। आईसी को पकड़ो, ये एनसी के पॉइंट है। हाँ, ये ख़राब नहीं है, एनसी के पॉइंट है ये। ठीक है। अब इन्होंने क्या गलती करी है मालूम है? जो ऊपर कंपोनेंट देख रहा है ना, जो चिमटी की पकड़ है, वो पकड़ क्यों नहीं पा रहे थे? चिमटी दिखाओ एक बार कैसी है उसका। ये गलत नहीं पकड़ रहे, ये तो सही पकड़ रहे हैं। जो चिमटी का जो मुंह है वो कम खुला हुआ है। अब पकड़ना आईसी को ऐसे ही, इस वजह से नहीं पकड़ पा रहे थे। देखो, है ना, आईसी चौड़ी है, चिमटी कम चौड़ी है। चिमटी को चौड़ा दो ऐसे, नहीं टूटेगी। थोड़ा सा और करो इसे। अब देखो सर, अब आई ना? हाँ, अब सही। अब आई। तो ये गलती जो हो रही थी इनके, कहाँ पर हो रही थी? चिमटी का मुंह जो था कम चौड़ा था और आईसी बड़ी थी। अब पकड़ कैसे ले? अब उसको कोशिश तो कर रहे हैं पकड़ने की, और वो हिल रही है, और कंपोनेंट हिल गए। सर इसे ऐसे भी तो पकड़ सकते थे, एक जैसे भी एक इस साइड से लगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मर्जी। ठीक है। पकड़ लेंगे ऐसे साइड से करके। अब आईसी को क्लीन करना है, इसमें आईसी को फंसा लो। अब यहाँ पे जो आईसी है क्लीन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ बताई जा रही है ना, तो ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें कि क्या क्या स्टेप हमें करने हैं, कहीं कोई गलती ना रहे। ठीक है। अब इसको माइक्रोस्कोप को यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे,
जिससे कि हमें साफ दिख रहा है, साफ नहीं ना दिखे तो ऊपर नीचे अपने हिसाब से इसे दिख रहा है सर। हाँ अपने आंखों के हिसाब से इसे सेट करो। अब आईसी को लेके आए स्क्रीन पे, यहाँ पे लेके आने के बाद इस पर थोड़ा सा पीपीडी रखो, इस पर पीपीडी रखें। हाँ बहुत है। अब आयरन का टेम्परेचर हम रखेंगे आयरन को उठा लो। हाँ अब इसे कैसे साफ करेंगे एक बार देखें। हाँ करो, कैसे क्या कर रहे थे अब तक, फिर देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। ऐसा नहीं करना, जो आयरन है ना, पहले इस आयरन को एक बार किसी कागज़ से या किसी कपड़े से इसको एक बार ऐसे साफ कर लो, जिससे कि इस पर जो कार्बन या गंदगी जो जम जाती है वो यहाँ से अलग हो जाए। अब यहाँ पे पेस्ट भी डालना है थोड़ा सा पीपीडी के साथ, ठीक है। पेस्ट और पीपीडी दोनों चीज़ें मेल्ट होनी चाहिए आपस में। हाँ कोई भी थोड़ा सा पेस्ट लेने की आदत ज़्यादा पड़ गई है ना दुकान पे। भर के डालना। हाँ फुल फ्री के है ना, तो कितना भी डाल दो। हम लोगों का है, फ्री का है तो अब इसमें आयरन घुमाओ इसके ऊपर हल्के हाथ से। आयरन ऐसा घुमाना है चारों तरफ, आयरन से ताकत जो ज़मीन पे ना लगे। ज़मीन का मतलब है जो लेयर दिखाई दे रही है उस पर ताकत नहीं लगनी चाहिए। बहुत हल्के हाथ से हर एक बॉल पे 1 या 2 बार, बॉल ऑफ एक जगह नहीं घुमाना, चारों तरफ। बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही करेंगे, ठीक है। बीच में ये क्या रह गया है यहाँ पे देखना, पीपीडी है, ये देखो पीपीडी है, बीच में क्या है, आयरन घुमाओ इस पर। हाँ गंदगी है कोई नहीं। अब आईपी पेट्रोल डाल के इसे क्लीन करो वहीं पे ही। और आयरन जो है ना ऑटोमेटिक, उसको ऐसे नहीं रखेंगे, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से रखो इसको स्टैंड के अंदर ऐसे। जल्दी का कोई काम नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और डालो पेट्रोल, बचा के घर नहीं ले आनी है। ये कस्टमर से पैसे लोगे तो टूल्स में कंजूसी किस बात की करनी है। पैसे कमाओगे ऐसे थोड़ी कमा लोगे। पेस्ट भी खर्चा ना हो, पीपीडी भी खर्चा ना हो, और आइस भी हो जाए और काम भी हो जाए। कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से पेस्ट डाल दो थोड़ा सा। अब पेस्ट के जो रख रहा है ना, हाँ रखो इस पर, और रखो थोड़ा सा। आयरन और डी शोल्डर वायर को लें एक हाथ में, ठीक है। अब डी शोल्डर वायर से इसको साफ करके दिखाओ कैसे कर रहे थे, फिर देखते हैं कहाँ पे गलती हो रही थी। हाँ रुको अभी, बस गलती कहाँ कर रहे थे, जो आयरन है ना इस पर भी जगह, इस पर ना पीपीडी लगी है, ये साफ करनी है, ठीक है। अब फिर करना एक बार साफ, देखें क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ आयरन को तिरछा करके ही पकड़ेंगे, और हर एक बॉल पे 1 या 2 बार, सारी बॉलों पे 1 से 2 बार बस। बहुत हल्के हाथ से, ताकत नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल, बस छोड़ दो। अब इसको ज़्यादा सफाई के चक्कर में करेंगे ना, इसको ज़्यादा सफाई के चक्कर में करेंगे तो क्या होगा, जो इसके जो लेयर है ग्रीन कलर की वो छूट जाएगी, जो लेयर है ग्रीन कलर की वो छूट जाएगी, और प्रिंट आपस में शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आईसी की बॉल पर डी शोल्डर वायर जो घुमाना है वो जो 1 से 2 बार, बस 1 से 2 बार। शॉर्ट है इसका। हाँ ये पहले से किसी ने किया इस वजह से थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे जो है 1 से 2 बार घुमाने हैं, समझ में आई, इससे ज़्यादा नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं, इसको हम साफ़ करें, इसको ज़्यादा सफाई के चक्कर में करोगे ना तो लेयर छूट जाएंगे। इस पर साफ़ करना क्या है, इस पर साफ़ वो करना है जो बॉलों पर जो शोल्डर है, जो इन बॉलों पर जो शोल्डर है वो हट जाए, बॉल हमारी चपटी और प्लेन हो जाए, बस है ना, इतना करना है। ज़्यादा सफाई नहीं करनी है, प्रिंट निकल जाएंगे, शॉर्ट होंगे। जो शोल्डर है वो 1 या 2 बार में छूट जाएगा, एक बार में। एक बॉल पे आयरन और डी शोल्डर वायर एक बार गया, वो वहाँ से साफ़ हुआ। जब कोई बॉल रह जाती है तो बहुत हल्के हाथ से दोबारा
अब इसे आईपी पेट्रोल से क्लीन करेंगे, ये तो होगी साफ, है ना। इसका जो बोर्ड है सेम प्रोसेस, पेस्ट डाले, डिजिटल वायर से बहुत हल्के हाथ से क्लीन करें। इसमें सर PPT नहीं है। पेस्ट कम डालना है ज़्यादा। डिशोल्डर वायर का यूज़ करेंगे तो पेस्ट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे बस। हाँ आराम से करना है। डिशोल्डर वायर को पकड़ लें, जहाँ पे साफ हो बोल डालो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब आयरन को यहाँ रखो थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए, पहले रख लो, पकड़ लो, इसको रख लो। अब घुमाना स्टार्ट करो हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। कितने दिन से दुकान है? 7 साल से। तो आईसी का काम नहीं करते थे? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अब करना। अब जब हम पैसे कमाने की बात आती है तो रोजी रोटी की, तो गंदगी और सफाई पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। जब रोजी रोटी कमाने की बात आए तो गंदगी और साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ काम करना है सफाई से। शरीर गंदा हो जाए बाद में साफ कर लो डेटॉल से, हथेली पर रख लो, पेट्रोल डाल दो, ब्रश लगाओ इस पर। बस एक बार इससे पहुँच दो, इससे ऐसे आईसी हो गई क्लीन, ठीक है। ठीक है, क्लीन होने के बाद अब इसे स्टेंसिल में मैच करो, किस में आएगी, यहाँ रख दो इसे और चेक करके दिखाओ किस में आ रही है, किस में मैच होगी। आईसी की बड़ी बॉल हैं तो बड़े जिसमें होल होंगे उसमें ही दिखाई देंगे। होगी आईसी क्लीन, ठीक है। करो सेट, साफ ना दिख रहा हो तो ऐसे वो नीचे कर लेना माइक्रोस्कोप थोड़ी सी। हाँ बीच में लाओ आईसी, बीच किनारे से नहीं, बीच में, स्टेंसिल के बीच में। हाँ अब स्टेंसिल को सीधा करो, हाँ बैलेंस देखो इस पर, इसमें आ रही है, हाँ ठीक है, इसी में आएगी, ठीक है। अब चलो एक काम करो, पीपीटी को थोड़ा सा सुखा लो। पीपीटी कैसे सुखानी है, जो एक कागज़ जो कपड़ा जो दिया है ना उसमें सुखानी है। जब आईसी रिवॉल्व करने के 1000-2000 रुपये लेते हो तो पीपीटी की 150-200 रुपये की कंजूसी क्यों करती है? थोड़ी ज़्यादा ही तो लगेगी, लगने दो, लेकिन जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, एक बार में बननी चाहिए। थोड़ा सा पीपीटी लेंगे, हाँ बहुत है। इसे एक बार और कागज़, इस कपड़े को पलट कर दूसरी जगह चेंज करके, पीपीटी सूख गया, अब इसे रख दो साइड में वहीं पे, ठीक है। अब टिश्यू पेपर को रखो नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। अब स्टेंसिल में मैच करो इसको, वही स्टेंसिल रख दो वहीं पे जो थी वैसी। हाँ थोड़ा सा और बैलेंस बनाओ, हाँ ठीक है। अब स्टेंसिल के अंदर ये एमएमसी पूरी फिक्स हो चुकी है। स्टेंसिल के अंदर ये एमएमसी पूरी अच्छी तरीके से आ चुकी है। आने के बाद में जो पीपीटी सुखाए थे, है ना, जो सुखाए थे, कहाँ है, इसको ले लो, कपड़ा पकड़ो एक हाथ से। अभी रुको, पकड़े रहो इसे। अब उंगली से एक जगह करके इन पे, और हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से, जो आईसी है ना वो हिलनी नहीं चाहिए, और दूसरी उंगली जो हिलनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर हल्के हाथों से भर दो सारे छेद जितने भी होले इसके अंदर। और नीचे दूसरी हाथ नहीं हिलना चाहिए, हल्के हाथों से, एक जगह नहीं, चारों तरफ। बॉल कोई रहना जाए, बॉल छूट रहे हैं ऊपर, और ताकत नहीं लगानी है, एक ही जगह नहीं रखना, चारों तरफ घुमानी है। पीपीटी ऊपर चलेगी, वहाँ से ले लो। चारों तरफ घुमाओ अच्छे से, उंगली हल्के हाथों से चारों तरफ घुमाओ, हल्के हाथों से, ठीक है।
अब इसे साफ कर दो इसी कागज़ से, इससे इसी से हल्के हाथ से, बिल्कुल साफ होना चाहिए ऊपर अच्छे से, है ना। कहाँ गलती हो रही होगी अब समझ में सबके आएगी, क्योंकि ये एक खांचा है जिसे कहते हैं सांचा। अब जो खांचा और सांचा है इसमें जब फिक्स कर रहे हैं और ऊपर कहीं ऊपर नीचे है, जब हीट पड़ेगी तो कहीं बॉल भागेगी इधर उधर। अब उस हाथ को भी हटा दो आराम से, उसे भी हटा दो हाथ को। इसे भी हटा दो, अब हटा दो, अब कोई टेंशन नहीं है। अब चिमटी को साफ कर लो आगे से, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, अब जो चिमटी से जो पकड़ेंगे ना, ये स्टेंसिल का ये कोना और ये कोना, ये इधर इधर ऐसा नहीं पकड़नी है। स्टेंसिल फूल जाएगी, प्रेशर पड़ेगा दबाव से, तो बॉल ऊपर आएंगे निकल के। तो हमें क्या करना है, आइस जो चिमटी है उसको सीधा रखेंगे ऐसे, उसके कोने कहाँ रखेंगे, जैसे जाली का एक कोना ये है, एक कोना ये है, तो मतलब आईसी के कोने पे जहाँ भी अपना बैलेंस बने हाथ का, वैसे इसको सेट करेंगे। अब एक हाथ से तो स्टेंसिल पकड़ लो और एक हाथ से उस पर जो है बैलेंस बनाओ और सांस रोक लेना थोड़ी देर के लिए। हाँ, लोहे पर रखना है, बॉल पर ना जाए। देखो गड़बड़ हो रही है। और एसएमडी उठा कर गर्म होने दो थोड़ी देर, 10 सेकंड। उसके बाद में हीट लगानी है। चिमटी वाला हाथ हिलाना नहीं है, एसएमडी वाला हाथ हिलाना है। और कब तक हिलाना है, जब तक बॉल मेल्ट ना हो। और एसएमडी कब रखनी है, जब ठंडा हो जाए। और अभी जो है शायद बॉल टेढ़ी हो गई होंगी, अभी इन्होंने जो स्टेंसिल को हिला दिए थे, है ना, तो वो शायद टेढ़ी भी बन सकती है, सीधी भी, अभी मालूम। अब हीट लगाओ इस पर, हिलाना नहीं है, एक जगह रखो, मेल्ट होने दो। हैंडल दूर है, बहुत दूर है, अलग जा रहा है, अलग दिशा में। हाँ हाँ, हटा दो एसएमडी। अब हैंडल रख दो ऊपर। ठीक है, हाँ। अब ये ठंडा हो गया होगा। अब हटा दो चिमटी को। अब आईसी को बाहर निकालो, हाथ में लो स्टेंसिल। पेट्रोल डालो, डायरेक्ट पेट्रोल डालोगे तो नीचे का जो कागज़ है वो भी गल जाएगा। उठाओ आईसी को, उठाओ। फंस रहा है ये, इसमें जो फंस गई आईसी, इसके अंदर फंस गई। फंसने का कारण जो स्टेंसिल जो हिला दी थी इन्होंने बीच में, ध्यान है, जो स्टेंसिल जो बीच में हिली थी, जब कही थी कि आईसी को पकड़, तो इन्होंने उसके अंदर डाल दी थी चिमटी। तो ये जो गलती है ये ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आयरन से साफ करो ऊपर से। इसके ऊपर जो बॉल निकली है इसको आयरन से हटा दो, जो बॉल है माइक्रोस्कोप में दिख के। छूना है उन बॉलों को, सिर्फ वही बड़ी बड़ी बॉल छूनी है और कुछ नहीं। घिसा घिसी का काम नहीं है। ऊपर है और एक ऊपर की साइड, बीच में ऊपर, हाँ, और ऊपर यही। अब आईसी को निकाल के देखो एक बार, नहीं तो दोबारा रोल करनी पड़ेगी फिर। ये नहीं है कि बैठे और सीख गए 5 मिनट में, मेहनत करनी पड़ेगी। निकल गई, हथेली पे रखो इसे, ब्रश लगा के पेट्रोल डाल के घिसो, घिसाई कर दो इसकी। और ऐसी घिसाई करना, बॉल ना टूटे। हो गई घिसाई। अब इसको टीवी में दिखा दो एक बार, बॉल हुई या नहीं हुई। लाओ नीचे, ठीक है जी, जो बॉल तो हो गई, है ना। अब जो ये है जो फंसी थी, तो फंसी कैसे, फंसने का मतलब मालूम है, फंसी कैसे, ये बताएंगे फंसी कैसे। पीपीटी तो ठीक थी, साफ कर लिए थे। जब चिमटी डाले थे, जब आईसी पे जब हीट पड़ी थी, तो कुछ बॉल जो थे ना वो खिसक के आईसी के ऊपर से निकल के स्टेंसिल के ऊपर आ गए थे। जो नीचे बॉल जाना चाहिए वो आ गया ऊपर। लेकिन ईएमएमसी तो वही है ना, जो अभी लग रही थी ख़राब है, सही हुई है ना। अब क्या करेंगे, इसको और अच्छे से साफ करो। इसमें कुछ बॉल फंस रहे हैं अभी,
हथेली पे रख के इसको साफ करेंगे अच्छे से। कोई बॉल नहीं फंसना चाहिए इसके अंदर। ये लो ब्रश, साफ वाला ब्रश। बस अब देखो एक बार, कोई बॉल नहीं आना चाहिए इस पर, साइडों से कहीं भी सफ़ेद। ये यहाँ से हटा दो। अब देखो इस पर माइक्रोस्कोप, बीच में, बीच में रखो। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट डाल दो, लेकिन पेस्ट साफ होना चाहिए। पेस्ट बिल्कुल साफ डालना है, उसके अंदर पीपीडी ना हो, साफ पेस्ट निकालना है। हल्का सा, बहुत ज़्यादा है, हल्का सा रख दो। चिमटी छुला दो, नीचे छुला दो, उस पर छुला दो थोड़ी सी चिमटी एक साइड से। बस बस बस, अब रखो, उसको सेट करो। अब इसको पकड़ के चिमटी से एसएमडी से हिट लगाओ इस पर। अब इस पर हिट क्यों लगाई जा रही है? जो बॉल थोड़ा डिसबैलेंस होगी वो अपनी जगह चली जाएगी। एक बार में आईसी रोबल हुई ना हुई, तरीके मालूम में सही से काम करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। अब इसको हीट करो अच्छे से। जब तक हीट करनी है, जब तक सारी बॉलों पर चपकना है और हैंडल घुमाना है। हैंडल को थोड़ा पास लेके जाया करो। हर एक बॉल पर नहीं जा रहा पेस्ट, ध्यान रहो इस चीज़ का। हैंडल घुमाओ चारों तरफ। देखो अभी कहाँ गलती, हटा दो। पेस्ट डालना है, नीचे पेस्ट नहीं पहुंचा, डब्बे में से पेस्ट लो थोड़ा सा। इसे रिवॉल्व करने के बाद साफ करेंगे। ठीक है, रिवॉल्व हो गई। अभी मदरबोर्ड पे बिठानी है, तो अब बिठाने से पहले हमें क्या करना है? देखो इसके अंदर जो साइड में जो बॉल हैं, ये बॉल तो मदरबोर्ड पे सोल्ड होंगे। जब आईसी को लगाएंगे तो ध्यान रखना है, ये मदरबोर्ड के बॉल हैं। ये जो बॉल हैं ये मदरबोर्ड पर नहीं होते, किनारे के। ये हमें आयरन से हटाने हैं, ये साइड वाले। इस साइड की बॉलों को हटा दो आयरन से। जब ही मदरबोर्ड पर बैठेगा, नहीं तो इधर खिसकाओगे, इधर भागती रहेगी। नहीं, खाली ऐसे ही घुमा दो आयरन का कोना। आईसी को आराम से कहीं भी पकड़ लो, बस जो हटाना वहीं पर जाना चाहिए आयरन। 2 पॉइंट हैं। हाँ ठीक है। आईसी की हाँ, पूरे पॉइंट करो नीचे तक। बस हो गया, ठीक है। अब ये बैठानी है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पर कैसे लगाएं? तो मदरबोर्ड को लेके आओ, कहाँ पड़ा है? ये एमएमसी को रखो, इस पर सेट करो। ऊपर लाइनिंग है इसमें, देखो। हाँ ठीक है। हाँ, हल्का सा ऊपर करो इसे। ये एमएमसी को आराम से और आँखों से देखो उसमें अच्छे से। हाँ, थोड़ा सा नीचे लाओ, हल्का सा और लाओ नीचे। अब जो इस पे हिट लगेगी ना, अब दूरी से लगानी है, पास का काम नहीं है। दूरी से और आईसी के बीचों बीच में लगानी है। हाँ ठीक है ना, आईसी के बीचों बीच में दूरी से हिट लगानी है, जिससे कि जो आईसी के नीचे का जो पेस्ट है वो मेल्ट हो पीपीडी के साथ में और हल्का सा जम जाए। थोड़ा सा जम जाएगा, उसके बाद ज़्यादा पेस्ट डाल के इस पर हीट करेंगे और फिर आईसी इधर उधर ना भागे। ठीक है, अभी हीट करनी है। अब इसके चारों तरफ घुमाओ हैंडल को थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट डाल दो आईसी के किनारे से। साफ पेस्ट लेके थोड़ा सा, हाँ किनारे से। चिमटी पे हिट लगाओ, पेस्ट चला जाएगा। अब आईसी के चारों तरफ हिट लगा लो अच्छे से, जैसे मर्जी। और आईसी को थोड़ा सा हिला के देखनी है, हीट लगने दो अभी थोड़ी देर। और अपनी जगह आईसी आ गई, हल्की सी हिलाने पर, बहुत ज़्यादा मत हिला देना, कहीं दूसरी जगह भाग जाए। कहीं हल्की सी टच करनी है नीचे से, ज़मीन से। हीट लगाते जाओ, बहुत हल्की सी, अभी नहीं, अभी मेल्ट नहीं हुई।
चारों तरफ हीट करो, चमक आ जाएगी आसपास के कंपोनेंटों पे जब हिलानी है। हाँ हल्की सी हिलाओ, दोनों हिलाओ हल्का सा। हाँ और हिलाओ उधर से हल्की सी, उस साइड से बहुत हल्की सी। हाँ नहीं हिल रही, हीट लगाओ पास से जब हिलेगी, घुमाते रहिए। हल्की सी ऐसी हिलाओ, महसूस तो हो हिल रही है। हाँ अब ठीक है, अब लगा के हिली, ठीक है हो गया सेट, छोड़ दो। हो गई, हाँ सर। अब कर लोगे रिवॉल्व। हाँ सर। अब कल कहाँ गलती हो रही थी मालूम पड़ी? हाँ गलती कहाँ हो रही थी, ये गलती अभी पता ना कितने लोग कर रहे होंगे, है ना? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है।